लोकतंत्र में सामान्य तौर पे एक शब्द चलता है टॉलरेंस। इन्होंने उसको टॉलरेंस खत्म करके जीरो टॉलरेंस कर दिया है। ये क्या है, इसका क्या असर पड़ेगा और क्या पड़ रहा है? देखिए, जीरो टॉलरेंस का मतलब मैं जो समझ पाया हूँ वह सिर्फ एक मतलब है, जीरो टॉलरेंस अपने विपक्षियों के प्रति। और इसका कोई अर्थ मैंने नहीं समझा है कि जैसे कि मसल दो, खत्म कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, कि अगर कोई व्यक्ति है तो वह जीवित भी न रहे। कई बार तो यह स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण है, भयावह है, कष्टप्रद है। लेकिन जिस प्रकार से मुन्ना बजरंगी के केस में अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वो चीखते रहे, उनकी पत्नी चीखती रही और वो चले गए, उनकी हत्या हुई, जेल में हत्या हुई। अतीक अहमद चीखते रहे, नहीं आना चाह, वो अतीक अहमद और वह मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। वो जो थे, आप और हम सभी अवगत हैं, परिचित हैं। कानूनन आप उनका जो करना चाहते, हम आपके साथ रहते। भाई आप उनको अगर मृत्युदंड मिलता मिलता, आजीवन कारावास मिलता, जो मिलता, भाई आप साक्ष्य देते, आप कराते। लेकिन जो आउट ऑफ द वे जाके कि अब यह नहीं रहेंगे, यह जो जीरो टॉलरेंस है कि जिनका जो हमारे विरोधी हैं वह बिल्कुल नहीं रहेंगे और जो हमारे साथ हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं, आप अच्छी तरह से अवगत हैं, मैं भी अवगत हूँ। पूरब में भी है, पश्चिम में भी हैं, वाराणसी चंदौली में भी हैं और गाजियाबाद में भी हैं, जो 30-30 साल बाद जेल से छूटे हैं। 25 साल 30 साल बाद सुशील सिंह, क्या नाम है उनका, ब्रजेश सिंह साहब लगभग 30 साल बाद वो जेल से निकले हैं। 25 साल बाद उधर मिस्टर राठी या कोई क्या नाम था, मिस्टर भाटी, वह कई सालों बाद निकले हैं जेल से। तो ऐसा नहीं है कि अब वह लोग श्री आदित्यनाथ की उन पर कृपा बताई जाती है, आम चर्चा है कि इनकी कृपा है। तो एकदम बहुत ही मैं कहूँगा कि जैसे कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है, शो मी द पर्सन आई विल शो यू द रूल। यानी दो तरह के कानून दिख रहे हैं। एक कानून जीरो टॉलरेंस विपक्षियों के लिए, एक कानून नो कॉग्निजेंस अपने लोगों के लिए। वह कुछ भी कर ले, उनके सारे, जैसे कहते हैं कि इतने खून माफ है तो सारे खून माफ हैं। यह जो दोहरी स्थिति है, आप देखते होंगे कई बार व्हाट्सएप वगैरह पे ये चलते रहते हैं, सूचियाँ आती हैं करीब 30 आदमी, कभी 25 आदमी की, ये लोग, और उनके उन सबों का कॉमन नेम होता है, उनके टाइटल कॉमन होते हैं कि यह लोग सरकार के फेवरेट हैं, इनका कुछ नहीं होगा, माफिया ये भी है, इनका कुछ नहीं होगा। इस प्रकार के कुछ चर्चाएं चलती हैं, इस प्रकार के आरोप चलते हैं और कई बार आपको लगता है कि तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि अपराधी वो भी माने जाते हैं। पूरब से पश्चिम तक तमाम ऐसे लोग हैं जो अपराधी माने जाते हैं, जो भी माफिया माने जाते रहे, लेकिन वह पूरी तरह पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं। अमिताभ ठाकुर जी, मैं जानना चाहता था कि योगी जी को मैं भी बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, उनके व्यवहार को देख रहा हूँ, उनकी रणनीतियों को देख रहा हूँ। ये जीरो टॉलरेंस का शब्द उनकी बुद्धि में नहीं पैदा हो सकता है, कहीं से आया है। वो कौन ग्रुप है, कौन व्यक्ति है जिन्होंने उसको एक आकार दिया है और उसको विरोधियों को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस का अभियान छेड़ दिया? देखिए, मैं इस संबंध में स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। यह मैं जरूर जानता हूँ अपने अनुभव से, अपने जो भी समझता हूँ कि अपने जीवन से, कि जब आदमी के पास ताकत, सत्ता, रसूख, पैसा आ जाता है तो उनके वेल विशर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब क्योंकि मैंने श्री आदित्यनाथ को सन 1994 में भी देखा था, आज भी देख रहा हूँ, तो उस समय उनको देखा, आज देखा, जाहिर सी बात है कि सत्ता व्यक्तित्व को मजबूत बना देती है। सत्ता चले जाने पे बड़े बड़े मजबूत व्यक्तित्व, मुझे स्मरण है कल्याण सिंह साहब जब मुख्यमंत्री थे तब मैंने देखा था, और जब वो हट गए थे, अपनी एक पार्टी बनाई थी, आपको स्मरण होगा, जिसमें सिर्फ वो और कुसुम राय जी रह गई थी, तब मैंने देखा था। तो जो चेहरे की भंगिमा थी, जब वो मुख्यमंत्री थे तो दैदीप्यमान व्यक्तित्व दिखता था उनका, ताकतवर, बेहद ताकतवर और दैदीप्यमान। जब हट गए थे, मुझे वह क्षण भी याद है, वह पल भी याद है। निश्चित रूप से बेहद कमजोर दिख रहे थे। बाद में भले भाजपा गए, राज्यपाल बने, तो ताकत ने
जब ये ताकत में है तो इनके समर्थकों की, साथियों की, चाहने वालों की, मददगारों की, शुभ चिंतकों की, विश्वस्तों की संख्या में अपरिमित वृद्धि स्वतः हो जाती है। इनकी भी है। किसने यह शब्द उनको दिया और बाकी आइडियाज कौन दे रहा है, इस पर मैं निर्णयात्मक कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि हाँ, बहुत सारी बातें निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी इनकी मदद कर रही है अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि लाभ वह ले रही है। एक प्रकार से जाने अनजाने वो इनको मोहरा बनाती है, जो ब्यूरोक्रेसी की एक पुरानी आदत है। क्या इसमें जो जोर है वो ब्यूरोक्रेटिक लोगों से का है या राजनीतिक लोगों का है? मैं इसको ज़्यादातर ब्यूरोक्रेटिक मानूंगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो भी मैं जितना भी देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि श्री आदित्यनाथ राजनीतिक लोगों से उतना साठ गांठ नहीं रखना चाह रहे हैं। और सामान्य तौर पर यही लगभग स्थितियाँ श्री नरेंद्र मोदी की भी कही जाती थी। तो भाजपा उनको कैसे बर्दाश्त कर रही है? क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है। भाजपा में यह चीज दिख रहा है, क्योंकि सबके बाद भी, अच्छाई बुराई के बाद भी, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो बोली है, जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग जिसको कहते हैं या भाजपा का कोर वोट बोलते हैं, उनको पसंद आता दिख रहा है। मेरे कहते भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिल रहा है, विरोधियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो उस तरह के विचार के लोग हैं जिनको सही गलत से मतलब नहीं है, जिनको अपने पॉलिटिकल एजेंडा से मतलब है या रिलीजियस एजेंडा से, उनको पसंद आ रहा है और उनको ये प्रिय लग रहे हैं, ये भी सच्चाई है। तो मेरा यह मानना है कि और समहाउ और अदर जो विपक्षी दल हैं, मुझे लगता है कि इनकी तमाम सत्ताइयों को उस हद तक सामने नहीं ला पा रहे हैं जो लाना चाहिए। तो ये हैं अमिताभ ठाकुर। तो अगली बार के दूसरे स्थान पर किसी न्यू लोगों के साथ और किसी दूसरे मसले पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती कुमार सर को इजाजत दीजिए।